ओम शांति। आज 10 दिसंबर 1979 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने पुण्य आत्माओं के लक्षण बताए हैं। पुण्य आत्माओं के लक्षण। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं। पुण्य आत्माओं के लक्षण बताए हैं बाबा ने। उसमें पहला पॉइंट है पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली। सेकंड पॉइंट है पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई न कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली। थर्ड पॉइंट है पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नैनों में बाप दादा की मूर्त और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ, मुख में सदा ज्ञान रतन अर्थात सदा अमूल्य बोल, हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, हर सेकंड हर संकल्प के कल्याणकारी, रहमदिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाले। फोर्थ पॉइंट है पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले, ज्ञान स्वरूप। पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत होती है। बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत होती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। बाबा ने कहा जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले सकामी अल्पकाल के राजाएं देखे व सुने होंगे। बाबा ने कहा उन राजाओं में भी राज्य सत्ता की फुल पावर थी। जो ऑर्डर करे कोई उसको बदल नहीं सकता, चाहे किसी को क्या भी बना दे, किसी को माला माल बना दे, किसी को फांसी पे चढ़ा दे, दोनों अथॉरिटी थी। यह है इनडायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप में यूज़ करते थे। पीछे धीरे धीरे वही राज्य सत्ता अयथार्थ रूप में हो गई, इस कारण आखिर अंत में समाप्त हो गई। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा को, परिवार को अल्पकाल के लिए सुखी व शांत बना देते थे, ऐसे ही आप पुण्य आत्माओं व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। बाबा ने कहा आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वह कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता है? अधिकार है, ऑलमाइटी सत्ता भी है, फिर उसको यूज़ क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? बाबा ने कहा यह श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है। बाबा ने आगे कहा संकल्प शक्ति का मिसयूज़ नहीं करो, यूज़ करो। बाबा ने कहा संकल्प शक्ति को मिसयूज़ नहीं करो, यूज़ करो। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज़ नहीं किया है, कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज़ नहीं किया है, उसका कारण बाबा ने कहा उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज़ करना। राजाओं ने राजाई गंवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवाई, डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठे। कारण अपने निजी कार्य को छोड़ ऐशो आराम में व्यस्त हो जाते हैं, कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है, वशीभूत होते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए अपना अधिकार मिसयूज़ कर लेते हैं। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज़ नहीं करते। छोटी छोटी बातों में अपने अलवेलेपन के ऐशो आराम में व व्यर्थ सोचने व बोलने में मिसयूज़ करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरी सत्ता को जैसे यूज़ करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। बाबा ने कहा नहीं तो आपका एक ही संकल्प बहुत शक्तिशाली है। बाबा कह रहे हैं कि आपका एक ही संकल्प बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला है। आपका एक संकल्प का स्विच है
बाबा ने कहा आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। फिर 5th पॉइंट में बाबा ने बताया है पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। 6 पॉइंट है पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। 7th पॉइंट है पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। 8th पॉइंट है पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। 9th पॉइंट है पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायरफ्लाई मुआफिक उड़ा सकते हो। बाबा ने कहा अगला 10th पॉइंट है जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीद नहीं बना सकता। बाबा ने कहा तो क्या पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बन सकता। ऐसे हर सेकंड के पुण्य की पूंजी जमा करो, हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान। बाबा ने कहा हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज़ करो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते वह आपका एक संकल्प आत्मा को पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे मनसा कराओ चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। गवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा, जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में, और गवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। आप सब तो झूलने वाले हो ना। राजस्थान और यूपी वाले आए हैं। राजस्थान वाले तो राज्य सत्ता अर्थात अधिकार की सत्ता, ईश्वरीय सत्ता द्वारा सदा अपने राजस्थान को रेगिस्तान से सब्ज बनाने में, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार हैं। राजस्थान में मुख्य स्थान, बाबा ने कहा राजस्थान में मुख्य स्थान मुख्य केंद्र है, तो जहाँ मुख्य केंद्र है वह सब में मुख्य है ना। राजस्थान को तो नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए। राजस्थान में नए नए सेवा के प्लान्स निकलने चाहिए। राजस्थान को कोई नई इन्वेंशन करनी चाहिए, अभी की नहीं है। बाबा ने कहा अभी की नहीं है। राजस्थान की धरती का परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके लिए बार बार मेहनत का जल डालना पड़ेगा, लगातार का खाद डालना पड़ेगा। अभी खाद हल्का डाला है, अच्छा दूसरे दिन फिर यूपी की महानता सुनावेंगे। फॉरेन तो अभी फॉरेन करने वाले हैं, आजकल फॉरेन हो गया है, सोचा और किया। यूपी की महानता की माला भी वर्णन करेंगे। तो बाबा ने आगे कहा यूपी की महानता की माला भी वर्णन करेंगे, अभी तैयार करना फिर दूसरे दिन माला पहनाएंगे। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा आत्माओं की सद्गति करने वाले, ईश्वरीय सत्ता द्वारा आत्माओं को हर विपदा से छुड़ाने वाले, सदा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले और कराने वाले, सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प द्वारा, बाबा ने कहा सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प धारण करने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को भी हम रूहानी बच्चों का दिल से व जान से सिक व प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।